हाँ जी। हम लोग जो है वो उसकी फर्स्ट कस्टमर सबलोड की बात कर रहे थे। हम्म। सैटर्न की। जी जी। तो सैटर्न जो है वो नंबर दे रहा है 211 दे रहा है प्लेनेट लेवल पर, और प्लेनेट जो है अनटेनेंटेड है। हम्म। तो 211 अगर हेल्थ के लिए बात करी जाए, दो का तो अभी कोई हमने यूज पढ़ा नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। 11 नंबर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर इसके नक्षत्र लेवल पर बात करते हैं। नक्षत्र लेवल पर मरकरी है। मरकरी क्या दिखाता है? 2 7 9 नंबर दिखाता है। हम्म। तो 2 7 9 अगर उसमें देखे जाए पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में, तो ना तो पॉजिटिव नंबर वाला कोई नंबर आ रहा है ना नेगेटिव वाला है, तो ये न्यूट्रल हो जाता है। हेल्थ ठीक के है। लिए पॉजिटिव क्या थे? 1 5 11, 5। हम्म। 1 5 11, और नेगेटिव हम्म। थे 1 6 8 12। हम्म। तो इसमें से ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो ये न्यूट्रल है। हम्म। इसका सबलॉर्ड बनता है राहु। राहु देखिए, पॉजिटिव नंबर दिखा रहा है या नेगेटिव नंबर दिखा रहा है? राहु एक नेगेटिव नंबर दिखा रहा है। पहले 12। पॉजिटिव नंबर देखिए, पॉजिटिव नंबर कौन कौन से थे हमारे पास में? 1 11। 1 5 11। हम्म। तो देखिए कौन 5 कौन तो से है नहीं नंबर आ रहे इसमें हैं। तो। वन तो वन इलेवन है इलेवन बस। इसमें जो है 5 नहीं। पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं हमारे पास। हम्म। ठीक है। और हम्म। नेगेटिव नंबर कौन कौन से थे हमारे पास में? 1 6 8 12। एक नहीं, छः 6 8 आठ 12। बारह हाँ। हाँ, एक तो कॉमन है ना, ये पॉजिटिव में भी आता है हाँ। और हाँ। नेगेटिव में भी आता है, तो करेक्ट, एक को ठीक है। छोड़ करके हम्म। 6 8 12 आ जाते हैं। तो अब क्या है कि 6 8 12 होता, तो 6 8 12 की कहानी बताई थी आपको कि 6 बीमारी देगा, हम्म। 8 उसको क्रॉनिक 8 करेगा, टॉनिक और करेगा। 12 जो है हॉस्पिटलाइजेशन करवा देगा। हम्म। तो क्या है कि 6 और 8 जो खतरनाक हैं हाउसेस हैं, वो तो नहीं आ रहे हैं। इसमें 12th आ रहा है। हम्म। 12th क्या देगा? है तो खराब ही। तो ये वीकनेस देने का काम करता है। पहले ठीक है। बताया था आपको, शायद आपने नोट डाउन किया होगा पहले कहीं। हाँ जी, मैंने किया था। तो अब क्या है कि अगर देखा जाए, स्क्रिप्ट को देखा जाए, ओवरऑल जनरल हेल्थ की जब हम बात करेंगे, तो ऊपर देखा प्लेनेट लेवल पर, प्लेनेट यूटी है, अनटेनेंटेड है। ये कहता है कि हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी, जबरदस्त रहेगी। 11 नंबर आ रहा है, तो 11 नंबर अच्छा हम्म। नंबर है हेल्थ के लिए। दूसरा देखा हम्म। मरकरी। मरकरी ना कोई नेगेटिव दिखा रहा है ना पॉजिटिव दिखा रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव ही मान लेंगे। इसकी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है, इसने भी हरी झंडी दे दी कि हेल्थ बढ़िया है। फिर जो है हम्म। बात करते हैं राहु की। तो राहु में जो है एक नेगेटिव नंबर है, लेकिन पॉजिटिव दो हैं। या हम्म। फिर एक नंबर को हम छोड़ भी दें, तो ये 11 और 12 जो है एक दूसरे को प्लस काट माइनस, देंगे। हाँ वो वाला काट करने का, तो ये भी एक तरह से न्यूट्रल हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हम्म। अगर ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं, तो ओवरऑल हेल्थ ठीक है, कोई ऐसी बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। हम्म। अब ठीक है। जब प्लेनेट अपना कुछ स्क्रिप्ट में नेगेटिव नंबर दिखाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ प्रभाव तो देते ही हैं। तो यहाँ पर हम्म। 12 नंबर आया है, तो ये है कि ओवरऑल तो ठीक है, पर कभी कभार वीकनेस वाली समस्या रह सकती होगी, थोड़ा सा रहेगी। बॉडी में हम्म। वीकनेस फील होती होगी। हम्म। कितना मैच कर रहा है? वीकनेस हो गया। हाँ जी। कितना मैच कर रहा है? नहीं, वर्क कर रहा है। वीकनेस कई बार लगती है। और एक्सर्शन भी हो जाता है कई बार, इस वजह से भी हो सकता है। और हॉस्पिटलाइज वाला, जैसे मैंने अभी इसको मैं 6 से देख रही थी। मैं ये चेक कर रही थी कि आपने बताया था सिजेरियन होगा तो क्यों हुआ। तो वो मुझे लगा, वर्क किया। 6 8 का नहीं नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन, 6 और 12 का कॉम्बिनेशन आ रहा था उसमें। कहाँ देखा आपने सीजेरियन का? मैंने मैं पीछे गई, दशाओं के टाइम पे जब हुए थे दोनों दोनों बच्चे जी जब हुए जी। थे। उस समय क्या दशाएं चल रही थी, वो मैं चेक कर रही थी। हाँ जी।
ठीक है, तो वो दशाओं में जो है वो 8 12 दिख रहा था आपको? 6 12 दिख रहा था। 6 12 दिख रहा था। तो फिर सिजेरियन का कैसे आपने निकाला? सिजेरियन का मैंने ऐसे लगाया कि 6 तो बीमारी मतलब बीमारी के लिए जाना पड़ा हॉस्पिटल और वापस आ गए। वो 8 वाला जो क्रोनिक वाला था वो नहीं था बीच में पार्ट। नहीं, 8 सर्जरी भी है ना सिजेरियन 8 में? सर्जरी है। अच्छा, तो दोबारा उसको रिलेट करेंगे फिर। हाँ, अभी फंस गए। अभी अभी इतना नहीं पकड़ पाए। अभी जब आपको वो हाँ चाइल्ड मैं बर्थ बताएंगे ना, चाइल्ड बर्थ जब हम्म। बताएंगे ना, तब आपको बिल्कुल हाँ क्लियर हाँ। हो जाएगा। क्योंकि अभी तो आपने अच्छा। दशाएं देख ली हैं, लेकिन जब हाँ चाइल्ड बर्थ आप पकड़ोगे ना, तो चाइल्ड बर्थ हाँ बिल्कुल जी। बड़े प्रोमिनेंटली दिखाएगा आपको कि फर्स्ट डिलीवरी क्या होगी होगा? तो वो नॉर्मल होगी या सिजेरियन हम्म। होगी, सेकंड होगी तो वो सेकंड किस तरह की होगी। तो आपके चार्ट में अभी दोनों में ही जो है वो सिजेरियन दिख रहा है। दोनों सिजेरियन थे क्या? दोनों सिजेरियन थे। हाँ, तो उसका अभी जब अभी बता देंगे तो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, या अभी बता भी देंगे, हम्म। कोई बात नहीं। पहले जिस टॉपिक की हम्म। बात कर रहे हैं उस पर बात कर लेने तो भटक जाएंगे उससे। तो अगर फर्स्ट कस्टमर सबलॉट की बात करें तो ओवरऑल ठीक है, ऐसी कोई हेल्थ के मामले में चिंता करने वाली बात तो नहीं है। ठीक है। फिर जो है, ठीक है। अगर लाइफ में कोई बीमारी होगी, किस तरह की बीमारी होगी, कौन सी बीमारी परेशान कर सकती है, उसके लिए हम देखेंगे सिक्स कस्टमर सबलॉट। 6,000। हम्म। सिक्स कस्टमर सबलॉट कौन सा ग्रह बनता है? देखिए, वो भी सैटर्न ही है। सैटर्न ही है वो भी। सैटर्न है। हाँ जी। तो क्या नंबर दिखा रहा है सैटर्न अपनी स्क्रिप्ट में? कोई 2 11 2 7 9 1 2 ठीक है, 3 4 ओवरऑल नंबर मतलब। पॉजिटिव है। हम्म। नंबर पॉजिटिव है, हम्म। नेगेटिव नंबर नहीं है। नेगेटिव नंबर अगर होते तो हम आपकी कुंडली है तो आपको बोलते कि थोड़ा सा संभलने की जरूरत है आपको, ये इलाज, कई तरह के इलाज भी बताए जाते हैं, पूजा पाठ भी बताई जाती है। तो ठीक है, हेल्थ के मामले में देखा जाए तो ज्यादा कोई मेजर हेल्थ इश्यू आएगा नहीं। जो छोटी मोटी मौसमी बीमारी लोगों को समय अनुसार लग जाती हैं, वही परेशान कर सकती हम्म। हैं। क्योंकि 12th हाउस जो है, ये 12वां नंबर जो है, 12वां घर आपके फर्स्ट कस्टमर सब लॉर्ड में आ गया है। तो हम्म। हॉस्पिटल हॉस्पिटल अगर कहें तो हॉस्पिटल जाना तो पड़ेगा आपको लाइफ में, ऐसा नहीं है कि कभी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, लेकिन किसी हम्म। दूसरे के लिए जा सकते हैं। ठीक है। अब ठीक ये है। जो सैटर्न है ये अनटेनेंटेड है। इसने ये नंबर दिए। अगर ये टेनेंटेड होता तो इसका क्या असर तो पड़ता है इस फिर पे? इसका सैटर्न को हम देखते ही नहीं, अगर ये टेनेंटेड होता ना, फिर इसकी स्क्रिप्ट हम्म। जो है ना, ये नक्षत्र लेवल पर जो नंबर आ रहे हैं, ये ये अपना पूरी कहानी बताते हैं कि आपकी हेल्थ क्या रहेगी। क्या लेकिन रहेगी? अगर अच्छा, तो सैटर्न का अनटेनेंटेड है, रोल। अगर हम्म। अनटेनेंटेड है तो सैटर्न की और मरकरी की पावर दोनों की बराबर है। अब सैटर्न ने दिखा दिया हम्म। पॉजिटिव नंबर है, मरकरी कहता है तो मैं तो हम्म। न्यूट्रल हूँ, मैं तो कोई ना तो नेगेटिव हम्म। बोलता ना पॉजिटिव बोलता। तो ये न्यूट्रल है तो इसको तो साइड हम्म। कर देंगे, इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा। हम्म। पॉजिटिव हम्म। नंबर है, ये पॉजिटिव दिखा रहा है तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे कि पॉजिटिव है, ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम्म। नीचे आ जाएंगे सब लॉर्ड लेवल पर, ये अंत बताता है आखिरी कहानी क्या होगी। तो इसने बताया कि 2 नंबर जो है ये पॉजिटिव दे रहा है 11, और एक नंबर 12 नंबर जो है वो नेगेटिव दे रहा है। नेगेटिव। तो नेगेटिव है, उसका लाइफ। असर थोड़ा रहेगा, और वो इतना ही रहेगा बस, वीकनेस वीकनेस जैसी समस्याएं दे देगा। ठीक है। और बाकी शनि की जो समस्याएं आती हैं, देखो सिक्स का 12 सब लॉर्ड, अक्सर ये देखा जाता है कि वो पॉजिटिव नंबर भी दे रहा हो ना, तो क्या है कि हम्म। अभी तो चलो एक एज के बाद में व्यक्ति को परेशानियां आने लग जाती हैं। यंग एज है, हम्म। यंग एज में नहीं आती, तो एज बढ़ने के साथ साथ में परेशानियां आ ही जाती हैं। तो कैसी हम्म। बीमारियां, किस तरह की परेशानियां जो है, वो एक एज में आकर के जब थोड़ा ओल्ड एज की तरफ चलेंगे, किस तरह की बीमारियां पकड़ सकती हैं, हम्म। बताइए। लिखवाई थी शनि से संबंधित बीमारियां। खाने से संबंधित बीमारी लिखवाई थी। एक सेकंड। हाँ,
याद नहीं करी आपने। वही क्रोनिक डिजीजेस, लाइलाज बीमारी नहीं, ये वाला तो मैं गलत पढ़ रही हूँ। हाँ ठीक है। कोल्ड एंड कफ, अब और वही देखो, गठिया बाय हाथ पैर, मसल पेन। हाँ हाँ, तो क्या होगा कि जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी एज बढ़ेगी ना, क्योंकि शनि जो है वो वृद्ध व्यक्तियों का भी कारक है। तो थोड़ा सा हम्म। जब वृद्ध वाली अवस्था में जाएंगे, तो क्या है कि जैसे जोड़ों में दर्द की हल्की फुल्की समस्या रह सकती है। और अ, ये कफ एंड कोल्ड वाली समस्या, थोड़ा ठंड से बच के रहने की जरूरत होगी, ठंड ज्यादा परेशान हम्म। करेगी। ये सब हम्म। चीजें छोटी मोटी समस्याएं। अब इसमें क्रॉनिक डिजीज हम नहीं कहेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं है, तो कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं देने वाला है। अगर नेगेटिव नंबर होते तो कह देते कि ये क्रॉनिक डिजीज दे देगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बाकी ये जरूर हो सकता है कि अगर आपको कफ एंड कोल्ड वाली समस्या हुई तो वो बड़ी परेशान करती होगी, जल्दी से जाती नहीं होगी। हम्म। वो यही प्रॉब्लम है शनि का। ठीक है। जिसको आप बोलते थे जी। 12वां घर एक्टिवेट होगा, 8वां घर एक्टिवेट होगा। अब एक्टिवेट होने से मतलब है कि हमारे काम का जो अभी हम देख रहे हैं वो है, ये शनि ग्रह है। अब शनि की हम्म। स्क्रिप्ट हमने पूरी देखी। अब इसमें अगर हम्म। 12वां घर हमें दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हम्म। 12वां घर एक्टिवेट है। अब एक्टिवेट होने का मतलब क्या है कि जब इसकी शनि की दशा आएगी ना, जैसे शनि की महादशा हम्म। चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा। जितने भी घर आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, 2 11 2 7 9, हम्म। हम्म। 1 2 3 4 11 12, ये एक्टिवेटेड है आपके, क्योंकि महादशा चल ये रही है सारे शनि की। घर एक्टिवेट है? ये अच्छा। घर एक्टिवेट है, ये महादशा के रूप अच्छा। में एक्टिवेट है। मतलब जितनी भी शनि की महादशा रहेगी, जितने पीरियड के लिए, उतने पीरियड आपको इन भावों के फल मिलेंगे। अब अच्छा। अंतरदशा डिसाइड करेंगी कि कौन से भाव का फल कौन से समय में मिलेगा। जैसे अंतरदशा अभी राहु की चल रही है, राहु की अंतरदशा हम्म। और शनि की अंतरदशा में देखिए 2 11 कॉमन है। तो 2 जो है धन है, और 11 लाभ है, तो धन लाभ तो होगा। हम्म। हम्म। दो जो है तीन जगह आ रहा है इसमें, देखिए प्लेनेट लेवल पर भी, नक्षत्र लेवल पर भी, सब लॉर्ड लेवल पर भी। तो ये दिखाता है कि ये हम्म। पीरियड जो है आपके लिए धन प्राप्ति के लिए तो अच्छा है। हालांकि ये हम्म। टॉपिक अभी हमारा हुआ नहीं है, आगे का ये मैं वैसे आपको हम्म। बस थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक्टिवेट का मतलब ये है हाँ जी। कि ग्रह जो है, जौन सा ग्रह हमें स्क्रिप्ट में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख जाए, वो उसको हम एक्टिवेट मानेंगे कि ये घर जो है, ये भाव अभी एक्टिवेटेड है। हम्म। मतलब इन शॉर्ट, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसके स्क्रिप्ट में जितने भी हाउसेस आ रहे हैं वो एक्टिवेट है उस वक्त। और महादशा, अंतरदशा के अकॉर्डिंग अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, इन स्वतंत्र। ग्रहों के स्क्रिप्ट में जो जो भाव आपको दिख रहे होंगे, वो आपके एक्टिवेटेड है। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी ठीक है। इजी है, बीमारी पकड़ना आ गया आपको। हाँ जी। हम्म। आप बताइए, कोई ठीक डाउट है। है तो आपका। नहीं मतलब ये एक्टिवेट वाला था मेन, ये हो गया क्लियर। बीमारी पकड़ लेंगे, बीमारी बता देंगे किसी को भी। हाँ जी। अब जो है हमने बॉडी पार्ट को भी पकड़ने की कही थी आपको, वो राशि वाला भी डाउट था, आप भूल गए, लेकिन मुझे ध्यान है कि राशि कहाँ हम्म। दिखेंगे और भाव कुंडली कहाँ देखेंगे। अब जैसे हमने वो बीमारी तो पकड़ ली, कफ एंड कोल्ड वाली, शनि ने हाँ जी। बता दिया कि कफ एंड कोल्ड वाली हाँ बीमारी जी। रहेगी। अब शनि की जो है हाँ ना जी। प्लेसमेंट भी देख लो आप, कि शनि बैठा कहाँ है, अच्छा, बैठा किस राशि में है? बैठा किस राशि में है। तो शनि ठीक को है। देखा आपने, शनि कहाँ बैठा हुआ है, शनि बैठा वृश्चिक राशि में, मंगल। वृश्चिक राशि जो है वो प्राइवेट पार्ट्स को शो करती है। हम्म। और शनि जो है हम्म। वो किस तरह की बीमारियां दे देता है। शनि तो अभी जैसे अभी हमने पढ़ाई था, कफ एंड कोल्ड और धीरे धीरे लंबी चलने वाली अच्छा, जॉइंट अष्टम पेन्स, मसल अष्टम हाउस पेन। जो है ना, अष्टम हाउस जो है हम्म। वो हमारे जो लोअर बैक होता है ना, उसके बड़ा नजदीक में होता है। लोअर बैक भी अष्टम से ही जुड़ा हुआ होता है। तो क्या आप देखोगे हम्म। ना कि
कभी कभी जो है ना लोअर बैक में पेन वेन की समस्या भी रहेगी। वो आपने कैसे बताया? वो इसलिए बताया कि आप जो है ना शनि के जो कारक तत्व हैं उसको और राशि हम्म। को मैच करके देखो। एक तो राशि को आप हम्म। आपके दिमाग में जो है ना राशि के हिसाब से बॉडी पार्ट आ जाने चाहिए। अच्छा अष्टम भाव मतलब। के अष्टम अष्टम राशि के भीतर के जो बॉडी पार्ट होते हैं, अष्टम राशि के अंदर हम्म। हमारा जो कमर से नीचे वाला एरिया आता है। अच्छा अच्छा, अष्टम हाउस। अष्टम राशि की अष्टम आपने राशि, बताया, वृश्चिक राशि की? राशि वृश्चिक अच्छा, राशि में जो ठीक है। है कमर से नीचे वाला एरिया हम्म। आता है। तो हम्म। जो हमारा हाँ, लोअर अभी बैक अभी है पढ़ा। वो भी कमर कमर के आसपास, कमर के नीचे तक जाता है। हम्म। अब शनि जो है, शनि क्या बीमारी देगा? शनि से संबंधित बीमारी पकड़ लो, इतना मतलब थोड़ा सा आपको वो लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ग्रह कौन कौन सी बीमारी दे रहा है और इस बॉडी पार्ट के साथ वो एसोसिएटेड है तो क्या बीमारी दे सकता है इस बॉडी पार्ट। अच्छा, मतलब बीमारी पकड़ने के लिए हम सिक्स हाउस का पहले कसवन सब लॉर्ड देखेंगे, और हाँ जी। उसके नंबर्स क्या आ रहे हैं और वो किस राशि में बैठा है, उसके लिए हम लगन चार्ट चेक करेंगे। तो जी जी नंबर्स, उस राशि, जिस राशि में वो बैठा है, उस राशि का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, वो सब कंबाइन करके एक रिजल्ट निकलेगा। जी जी, बिल्कुल आप बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। जो डॉक्टर लोग एक्सरे निकालते हैं ना, आप कुंडली से एक्सरे निकाल हम्म। लोगे कि बॉडी के कौन से पार्ट में क्या प्रॉब्लम। हाँ, वो लोअर वाला जो आप बोल रहे हो वो तो मतलब आफ्टर सिजेरियन वो तो हो गया है, मतलब वो तो ओके। मुझे होता ही है। जैसे जैसे जी विंटर जी। आती है तो वो ज्यादा हो जाता है। हम्म। तो इस तरह से जो है ये कुंडली बड़ी एक्यूरेट काम करती है। बस शर्त यही है कि इसमें टाइम एक्यूरेट होना चाहिए। हम्म। तो ये इसमें जो है थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करेंगे ना तो बिल्कुल एक्यूरेट पकड़ पाएंगे कि क्या किसको क्या समस्या है। अभी जो है ठीक है। एक बार अनिल भैया की और कुंडली लेते हैं, उनकी बीमारी पकड़ते हैं। तो अभी इसका हम्म। इलाज, अगर आपको इलाज चाहिए तो इसका इलाज भी मिलेगा। क्या इलाज होगा? फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड को पकड़ लो। फिफ्थ कसबल कहाँ है? जी रहा, देखिए कौन सा ग्रह है फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड। मरकरी। हाँ जी। तो इसके लिए क्या बताया था आपको, क्या इलाज लेना होता है मरकरी में? मरकरी में आपने बताया था। वीनस। इलेक्ट्रोपैथी, नेचुरल हाँ, बुझ ट्रीटमेंट रहा है, पेड़ पौधों के इलेक्ट्रोपैथी द्वारा। नेचुरल ट्रीटमेंट। पेड़ हाँ पौधों से तो जड़ी उसमें बूटियों का यूज करें। इसमें जो है आपको क्या राहत दे सकता है, ये जो लेप बनाए जाते हैं ना जड़ी बूटियों से, उसको अगर आप हम्म। लेप अगर वहां जहाँ पेन होता है बैक में वहां लगाएंगे तो उससे बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। लेप बना ले, या फिर जो जड़ी बूटियां खाने के लिए होते हैं ये। हाँ, जो पेड़ पौधों से जड़ी बूटियां बनती हैं वो असर करते ठीक है। हैं। ठीक है जी। और बताइए इसमें कोई डाउट हो तो। अभी मतलब अब आगे पूछूंगी मैं। आपने मुझे बताया था जैसे कि जब मैं ज्योतिष वाला, आप मुझे बता रहे थे कि एक्टिवेट होगा आगे कभी एज अ प्रोफेशन, तो वो क्यों होगा, क्या होगा? रेमेडीज आप बता देख रहे लो थे, ना, वर्क देखो करेगी? ऐसा जी, चौथा घर पढ़ना है, नौवां घर पढ़ाना है। चौथा अगर पढ़ना है, नौवां पढ़ाना है, ठीक है। हाँ जी, देखो शनि क्या कहता है। शनि जो है 4 9 दिखा रहा है। 9 जो है एडवांस स्टडीज भी होती है। तो इसके लिए तो हम चौथे घर का वो देखेंगे ना, अभी लॉर्ड कौन दशाएं है? देखिए ना, अभी दशाएं देखिए। शनि की महादशा चल अच्छा। रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है। शनि क्या हम्म। कहता है? शनि जो है 9 और 9 4 11 का कॉम्बिनेशन दे रहा है। ठीक है। तो 9 जो है एडवांस स्टडीज में आ जाता है, जो ज्योतिष जैसी जो पढ़ाई होती है। नौवां घर धर्म का भी होता है, चौथा स्टडीज का होता है, 11th गेन होता है। तो मतलब आप ये इस दशा में जो है पढ़ाई करोगे। शनि अकल्ट का कारक है, तो ये महादशा तो बता ही रही है कि आप अकल्ट वाली लाइन में जाओगे जाओगे पढ़ाई करोगे। फिर जो है आपकी राहु हम्म। की दशा चली। राहु हम्म। में राहु चल रहा है अभी
अंतर्दशा राहु की है और प्रत्यंतर दशा भी राहु की है। तो राहु देखिए प्लेनेट लेवल पर आपको दिखा रहा है 4-11, मतलब आपने पढ़ाई हुई, और नक्षत्र लेवल पर 9 दिखा रहा है। तो ये हम्म। 9-4-11 का कॉम्बिनेशन इसमें राहु की दशा में लग रहा है, मिल रहा है आपको। हम्म। ठीक है जी। अब जो है, ठीक है। अब से पहले आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी, उसका क्या कारण है? उसका कारण नहीं पता, क्योंकि 4 और 9 नंबर तो मुझे बाकी जगह भी दिख रहे हैं। 4 और 9 बाकी जगह दिख रहे हैं, लेकिन काम आपका इसी में बना। इसका कारण जो है वो ये बुध है, जो ये नक्षत्र लॉर्ड बना ना। हम्म। बुध शनि तो ऊपर भी आ रहा है। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा ढंग से देखना पड़ेगा। फिर बताता हूँ। हाँ जी, देखिए इसका एक कारण जो है ना, राहु जो है इसका डिजिटल मीडिया ऑनलाइन का कारक है। आपके पास हम्म। ऑप्शन था इसको पढ़ाई करने का, ये ऑनलाइन मोड से ही पढ़ने का ऑप्शन था। राहु की हम्म। प्लेसमेंट देखिए, फोर्थ में। थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस में, थर्ड माउथ में चार्ट में है। देखिए, थर्ड हाउस में है। हम्म। और राहु है भी इसका डिजिटल मीडिया का, कम्युनिकेशन। ऑनलाइन कम्युनिकेशन का कारक, डिजिटल हम्म। मीडिया का कारक है, जो टेक्नोलॉजी है हम्म। उसका कारक राहु है। तो राहु थर्ड हाउस में बैठा है। जिस चीज का जो चीज हमें थर्ड हाउस देता है उसका कारक राहु भी है। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है कि राहु की दशा में आप ऑनलाइन पढ़ाई करें। किस तरह की पढ़ाई करें? अकल्ट की पढ़ाई करें। तो हम्म। योग तो आपकी कुंडली में है, लगभग सभी ग्रह दिखा रहे हैं, लेकिन राहु ने आते ही ये काम कर दिया, क्योंकि ये जो है बड़े स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन दे रहा है इसको। ठीक है। ठीक है जी। और बताइए। ठीक है भैया। बस। अभी अनिल भैया आप हैं या सुन रहे हैं अनिल जी भैया? हाँ हूँ मैं। हाँ जी जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ। जी। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपकी कुंडली लगाएं क्या? हाँ हाँ लगाइए। जी। 9/7/1975। हाँ जी। शाम को 7:30 बजे। एग्जैक्ट टाइम है आपका? हाँ जी एग्जैक्ट टाइम है, रोहतक। जी। अभी आपकी हेल्थ हेल्थ को जो है वो करेंगे, एनालाइज करेंगे किस तरह की जी हेल्थ है आपकी। जी देखिए जी। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड बन रहा है मरकरी, और ये सिक्स कहाँ से देखते कस्पल हैं, सब। मुझे नहीं आता ये करना। ये आपको मैं सॉफ्टवेयर ये जो। दूंगा, तब सॉफ्टवेयर को यूज करना सिखाऊंगा। अभी बस जी ये जी। सिंपल सा समझ लीजिए कि ये सॉफ्टवेयर है। इसमें जब आप हम्म। डिटेल्स फिल कर देंगे, सिंपली यहाँ फाइल में जा करके न्यू कुंडली आप हाँ। क्लिक करेंगे। वहां आकर के जो अभी आपने हम्म। डिटेल्स फिल करी थी वो डिटेल्स आपको भर देनी है। डिटेल्स भरने के बाद हम्म। में ये पेज ओपन हो जाएगा आपका। जी जी। ये पेज इस तरह से ओपन होगा। इसमें आपको ये हम्म। पी वाला पार्ट है, ये प्लानिटरी हम्म। पोजीशन है। प्लानिटरी हाँ। पोजीशन पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको हम्म। ये पीछे की सारी कहानी दिखा देगा कि फर्स्ट हाउस का, फर्स्ट हाउस हम्म। में कौन सी राशि पड़ी है, कितनी डिग्री जी। पर ये हाउस स्टार्ट हुआ, और हाँ। इसमें जुपिटर इसका साइन है। साइन लॉर्ड जो है,
वो कौन है, हम्म नक्षत्र लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड कौन है, हम्म सब लॉर्ड कौन है। हम्म, और जी यहाँ ठीक है। प्लानिटरी पोजीशन को थोड़ा डिटेल में दिखाता है कि सन जो है हम्म वो जेमिनाई में बैठा हुआ है, इतने डिग्री का बैठा है, मरकरी के साइन में हम्म है, जुपिटर के नक्षत्र में है, सैटर्न के हम्म, सब लॉर्ड में है, और राहु के सब लॉर्ड में है। जी ठीक है। तो अभी जो है जब हम हेल्थ की बात करेंगे तो हम देखेंगे हम्म फर्स्ट कस्बल सब लॉर्ड को जनरल हेल्थ देखने हम्म के लिए। और हम्म, जनरल हेल्थ के बाद हम बात करेंगे कि लाइफ में किस तरह की बीमारियां परेशान कर सकती हैं। तो ठीक जनरल है। हेल्थ की बात करेंगे, हमें मरकरी बताएगा। सिक्स हम्म, कस्पल सब लोड जो बीमारियों का बताएगा वो भी मरकरी बताएगा। ठीक। तो जनरल हेल्थ की बात करी तो मरकरी क्या दिखाता है, ये दिखाता है हम्म, 6, 7 और 9 नंबर। जी तो नेगेटिव जो नंबर होते हैं हेल्थ के लिए वो होते हैं 6, 8, 12। जी और पॉजिटिव नंबर होते हैं 1, 5, 11। 9 नंबर को भी सपोर्टिव ठीक। में ले लेते हैं। 1, 5, 11 मेन हम्म होते हैं, मुख्य होते हैं। हम्म तो अब इसमें देखा हमने कि मरकरी जो है वो अपने प्लेनेट लेवल पर दिखा रहा है 6, 7, 9। लेकिन केपी जी का ये रूल है कि हम्म ग्रह अपने नक्षत्र के परिणाम देता है। ओके। और एक टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लेनेट का भी रूल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम्म कि प्लेनेट ये मरकरी जो है वो टेनेंटेड है हम्म या अनटेनेंटेड है। टेनेंटेड होगा तो हम्म अपने प्लेनेट लेवल के भी रिजल्ट देगा। अनटेनेंटेड होगा, हम्म, सॉरी। अगर अनटेनेंटेड होगा तो ये अपने यहाँ के जो प्लेनेट लेवल पर ये नंबर दिख रहे हैं इसके भी रिजल्ट देगा। हम्म और अगर ये टेनेंटेड हम्म हुआ तो ये अपने नक्षत्र के हम्म, रिजल्ट देगा। ठीक है। तो देखा हमने ये नक्षत्र हम्म टेबल है। इसमें देखा कि हम्म मरकरी क्या किसी का अ, नक्षत्र स्वामी बना हुआ है क्या। देखिए ये जुपिटर। जुपिटर का गुरु ग्रह का या नक्षत्र स्वामी बना हो तो ये अनटेनेंटेड तो नहीं है, ये हो गया टेनेंटेड। हम्म, मतलब किसी के जी कोई ग्रह के नक्षत्र में है। तो अब जो है, हम्म अब ये जो यहाँ के प्लेनेट लेवल के रिजल्ट हैं ये तो नहीं मिलेंगे, हम्म तो इसको हम हम्म छोड़ देते हैं। फिर आ जाते हैं इसके हम्म नक्षत्र पर। नक्षत्र बनता है हम्म इसका मंगल। मंगल हम्म दिखाता है 4, 11। हम्म तो 4 को जो है वो हमने लिया था ये बीमारी से न्यूट्रल। राहत ना देने वाला ग्रह है। अगर हम्म कोई बीमारी हो जाती है, अगर कोई बड़ी हम्म बीमारी है, तब ये 4 बड़ी हम्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अभी के हम्म, लिए सिर्फ 4 की तरफ मत देखिए, 11 तो देखिए। हम्म, पॉजिटिव नंबर जो है हमारे पास 11 है। ठीक है। तो 11 जो है ये पॉजिटिव है। तो यहाँ हम्म जब तक हमारे पास 6 नहीं आ जाता तब तक जो है 4 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम्म 4 अपना रोल दिखाएगा जब ये आ जाए 6, 8, 12 के साथ में। हम्म तो यहाँ हमारे पास 6, 8, 12 जैसे नंबर नहीं आए तो अभी इसका 4 का कोई हम्म मतलब नहीं है, पॉजिटिव नंबर आ गया तो ये यहाँ न्यूट्रल हम्म, है यहाँ। अब ठीक है। इसके नक्षत्र लॉर्ड पे गए जो अंत बताता है ये है। हम्म ये दिखा रहा है कि 5, 8 और 10 नंबर अच्छी हम्म हेल्थ के लिए जो नंबर है वो 5 नंबर है। हम्म हम्म मतलब 1, 5, 11 नंबर की बात करी तो 5 नंबर जो है हम्म अच्छी हेल्थ का है। और 6, 8, 12 हम्म में से एक 8 नंबर जो है वो बैड हेल्थ वाला आ रहा है। हम्म तो ये देखा जाए तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे लास्ट में जाकर के। एक अच्छा नंबर, हम्म एक बुरा नंबर। हम्म 10वां यहाँ कोई हम्म रोल प्ले नहीं करेगा, ये न्यूट्रल है यहाँ के लिए। हम्म तो अगर हेल्थ की बात करते हैं हम्म तो हेल्थ ठीक ठाक है। कभी कभार जो है यदा हम्म कदा थोड़ी बॉडी पेन वेन की समस्या रह सकती है, कभी कहीं पेन कभी कहीं पेन। बस बॉडी में पेन वेन वाली समस्याएं होंगी। और एज बढ़ने हम्म के साथ साथ हम्म में थोड़ी बहुत हम्म परेशानियां आने लगेंगी। वो किस तरह की परेशानी हम्म, आएंगी वो अभी चर्चा करें। तो अगर ओवरऑल ठीक। जनरल हेल्थ की बात करी जाए तो मिले जुले हम्म परिणाम मिलेंगे, परेशानी आएंगी भी, उससे दवाई वाई लेकर हम्म। के वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरे को तो शुरू से ही मेरे को लीवर की प्रॉब्लम है।
अब वो लीवर की बचपन से ही। प्रॉब्लम जो है ना, अच्छा बचपन से ही है। हम्म। सर अभी पकड़ना जी हाँ, जरूरी है, वो और तो मरकरी बीमारियों में की चल जो जाएंगे। 17 साल की जो, जी जी, और मरकरी की जो इसकी दशा जो चली थी, महादशा 17 साल की, हाँ 19 साल की, वो उसमें तो मैं हॉस्पिटलाइज, मतलब ऑपरेशन होते होते रह गया मेरा, आंतों का। इतना बुरा हाल था टोटली, मैं पूरा टाइम ही मैं, मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया इसमें, मतलब इलाज करा अपना करा ये के, और कोई इलाज कब से सक्सेस नहीं समस्या है? ये कब से समस्या है ये? हुआ। लीवर की तो मुझे बचपन से ही है। फिर जब मरकरी की जब महादशा चली थी मुझे, तो हम्म। इसमें तो जो, हाँ जी, तो इसमें तो मेरी आंतें चिपक गई थी। और इसका इलाज कराते 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 मैं तो, मतलब ये जब जब दशा खत्म हुई तो ये मेरा मतलब, तो मैं ठीक हुआ था, वो भी बड़ी मुश्किल से। अच्छा। जी। सिक्स हाउस का देखें भैया क्या है? ठीक है, ठीक। सिक्स हाउस के इसका सब लॉर्ड कस्टमर भी सब लोग वही है, जैसे यही मरकरी है। बंदा था। हाँ वही मरकरी है। ठीक है। मुझे ना ये बैठे थोड़ा लेकिन सा, किसमें, मिथुन राशि में है। रुको रुको। तो अभी जो है ना, यहाँ थोड़ा सा टाइम करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि हम्म। एक एक मिनट भी जो है ना, वो कहानी बदल देता है। जी। जिस हिसाब का आप बता रहे हो ना, आपने 7:30 का टाइम बताया ना? जी नहीं, बट चार्ट तो ठीक आ रहा है जी, लगन चार्ट ठीक आ रहा है, हाँ भाव रुकिए तो चलित भी सही। ठीक आ रहा है। आपने जी। 7:30 बताया था ना? हाँ हाँ। हाँ, 7:30 बताया था। लेकिन 7:30 जो हम्म। है ना, वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है। जी। एग्जैक्ट टाइम मिलेगा आपका 7:32 या 33 के आसपास में। अब ठीक है, उसमें करके देखो, देख लीजिए। 32-33 में क्या है, टाइम नहीं बदला, हम्म। मतलब चार्ट नहीं बदला। हम्म। चार्ट ये धनु लगन आ रहा है आपका, सारे ग्रह एज इट हम्म। इज बटे हुए हैं। मैंने 7:32 का हम्म। लगा लिया है। जी। ठीक है जी। अब देखिए, जी अब ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट अपलोड देखिए, कौन सा ग्रह बना? केतु। केतु आ गया, हाँ। केतु आया ना। केतु। तो केतु क्या दे रहा है, हम्म। देखिए केतु की स्क्रिप्ट पढ़िए अब। हम्म। बैड हेल्थ के नंबर बताए थे हमने, 6, 8, 12। जी। देखिए, केतु जो है अपने प्लैनेट लेवल पर 8 नंबर दिखा रहा है। केतु देख लीजिए, टेनेंटेड है केतु, क्योंकि यहाँ वीनस का नक्षत्र स्वामी बन गया। तो अपने हम्म। जो मार्स का ये भी है। प्लैनेट लेवल पर दिखा रहा है, तो उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। जो अपने नक्षत्र लेवल हम्म। पर दिखा रहा है, उसका ज्यादा इम्पैक्ट हम्म। रहेगा। हम्म। तो ये नक्षत्र लेवल पर दिखा रहा है 6 और 8, मतलब प्रॉब्लम जी। रहेगी, सीरियस प्रॉब्लम रहेगी। हम्म। ठीक है जी। और वो किसकी मरकरी वजह से, आखिर, सन या केतु? उसका भी एक बार पकड़ लेंगे, वो भी तो किए तो जी। सही। जी। अब देखिए, आप इसमें आगे देखा आपने कि मरकरी जो है, वो दिखा रहा है हम्म। 6 6 नंबर आ रहा है। 7 और 9 ये हम्म। न्यूट्रल है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के हम्म। नक्षत्र ने आपको रिजल्ट दे दिया कि प्रॉब्लम हम्म। आएगी, और बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जिसको क्रोनिक डिजीज वाली हम्म। कैटेगरी में रख सकते हैं, जो आपको अच्छी जी खासी जी। लंबी बीमारी दे देगी। जी। और 6 नंबर, ये बीमारी जो है, ये सबलॉर्ड लेवल पर आकर के कंफर्म हो गई कि ये बीमारी आपकी हम्म। अ, आसानी से पीछा छोड़ेगी नहीं आपका। जी जी। तो अगर यहाँ पॉजिटिव नंबर आ जाता कोई, मान हम्म। लीजिए 6 के साथ में 5 आ हम्म। जाता या 11 आ जाता, तो क्या होता कि हम्म। बीमारी होती, हम्म। हॉस्पिटल में आप इलाज हम्म। करवा लेते, उसके बाद ठीक हो जाता। हम्म। जी। लेकिन यहाँ नीचे जो है, नीचे आकर के ये कंटिन्यूटी दिख रही है कि बीमारी में आपने इलाज ले भी लिया होगा, तो भी बीमारी हम्म। कंटिन्यूटी में रहेगी। हम्म। जी। ये उम्र भर चलेगी, है ना, जिंदगी भर चलेगी। उम्र भर चलेगी। आप, मैंने 32-33 क्यों कहा? अब जी। आगे जो है ना, आप 7:33 पर अगर देखेंगे ना, तो आपका हम्म। ये फर्स्ट कसफल सबलॉर्ड भी केतु आ रहा है, और सिक्स्थ हम्म। कसफल सबलॉर्ड भी केतु ही आ रहा है। हम्म। सिक्स्थ कसफल सबलॉर्ड केतु आ रहा है। ये नंबर हम्म। नेगेटिव नंबर दिखाई रहा है, अभी दिखे थे सारे। हम्म। अब जो है, हमने कहा था कि सिक्स्थ कसफल सबलॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड जो है, वो बीमारी हम्म। दिखाएगा। हम्म। वो बीमारी दिखाएगा कि किस तरह की बीमारी होगी। हम्म।
तो राहु केतु या शनि जब होते हैं ना, जब हम्म। सिक्स कस्पल सब लॉर्ड ये राहु केतु या शनि बनते हैं, इस पॉइंट को चाहे नोट कर हम्म। लीजिए। तो बीमारी क्या जी। है कि वैसी नहीं होती जो आसानी से पीछा छोड़ दे। बड़ी कष्टकारी हम्म। बीमारी रहती है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक जो है हम्म। उस बीमारी के परिणाम झेलने पड़ते ये हम्म। शनि क्या बनते हैं ये? राहु केतु या हैं। शनि? राहु केतु शनि अगर सिक्स कस्पल सब लॉर्ड बनते हैं तो कष्टकारी बीमारी दे देते हैं, कष्ट जिसमें ज्यादा होता है। मेरा तो भैया दोनों ही शनि थे लेकिन। उसमें नेगेटिव नंबर भी तो देखने चाहिए, पूरी सारी चीजों को जोड़ के चलो ना आप। सिक्स कस्पल सब लॉर्ड राहु केतु शनि बने और वो 6 8 12 जैसे नंबर दे दें, तो ये हम्म। बड़ी ही कष्टकारी बीमारी दे देते इससे बचने का कोई हैं। अब इलाज नहीं है? इसका है ना इलाज, पे आएंगे। देखिए, हम्म। केतु जो है वो हम्म। अनटेनेंटेड टेनेंटेड है, यहाँ पे तो रिजल्ट दे रहा है अपने इसके नक्षत्र के। हम्म। हम्म। तो जो आपको बीमारी दी, वो दी इसके नक्षत्रेश ने, हम्म। नक्षत्र स्वामी ने। जी। जी। नक्षत्र स्वामी कौन सा ग्रह बना? हम्म। सन और मरकरी। सन और और मरकरी। सन। सन नक्षत्र स्वामी बना है, मरकरी सब लॉर्ड है। सब लॉर्ड। सब लोड है। तो सन जो है कौन कौन सी बीमारी देता है जी? लास्ट टाइम में लिखवाई थी, बताइए। लीवर से रिलेटेड। लीवर से रिलेटेड प्रॉपर जो बीमारी देने का काम गुरु का होता है। अभी वो हम्म। लीवर ही क्यों वो आया उस पर भी अभी एसिडिटी। चर्चा करेंगे। सन जो है हम्म। वो पेट से संबंधित समस्याएं दे देता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम जी। दे देता है, लो इम्यूनिटी की हम्म। प्रॉब्लम देता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है हम्म। व्यक्ति की। कैल्शियम रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीजेस। हाँ, कोलेस्ट्रोल, हम्म। हार्ट डिजीज, वीक हम्म। बोन्स, ये सब हम्म। सन के अंदर में आती है। लेकिन आपके केस में क्या हम्म। है, सन ने दी पेट से संबंधित समस्याएं, क्योंकि ये पेट से हम्म। संबंधित समस्याएं भी सन देता है। हम्म। ठीक है। अब ठीक है। कौन से बॉडी पार्ट में हुई? अगर पेट हम्म। से संबंधित समस्या है तो वो ऑब्वियस है कि होगी पेट में ही। तो अगर हम्म। बॉडी पार्ट को पकड़ना है तो हम ये केतु और सन दोनों को ही देखेंगे। केतु कहाँ बैठा हुआ है, देखिए। हम्म। केतु दूसरे घर में बैठा टेंथ। हुआ है। और हम्म। सन जो है वो तीसरे घर नहीं, सॉरी, तो राशि तू बोलेंगे दूसरी इनको। राशि में बैठा हुआ है। राशि राशि, हाँ वही, घर मैंने गलती से हम्म। बोल दिया। केतु दूसरी हम्म। राशि में बैठा हुआ है और सन जो हम्म। है वो तीसरी राशि में बैठा हुआ है। हम्म। ठीक है जी। ठीक अब है। इसमें जो है थोड़ा सा उसका वैदिक का कंसेप्ट भी लगता है अभी, हालांकि वैदिक की हम इसमें हम्म। चर्चा कर नहीं रहे हैं। लेकिन हम्म। एक थोड़ा